हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम गजेंद्र मोक्ष की संपूर्ण कथा सुनेंगे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि वे स्वयंभू मनु के वंश का विवरण सुन चुके हैं, जिसमें उनकी कन्याओं से मरीचि आदि प्रजापतियों ने वंश परंपरा चलाई। अब वे अन्य मनुओं की भी कथा सुनना चाहते हैं। राजा ने विशेष रूप से ये भी अनुरोध किया कि अलग अलग मनवंतर में भगवान ने जो जो अवतार लिए और जो लीलाएं की, उनका भी विस्तार से वर्णन किया जाए, चाहे वे पूर्व काल में हो, वर्तमान में हो या भविष्य में हो। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, मुनिवर, हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को मगरमच्छ के फंदे से कैसे छुड़ाया था। श्री सुखदेव जी ने बताया कि क्षीरसागर में त्रिकूट नाम का एक भव्य पर्वत था, जो 10,000 योजन ऊंचा था। उसमें चांदी, सोने और रत्नों से जड़े अनेक शिखर थे, जिससे दिशाएं और आकाश चमकते रहते थे। उस पर्वत पर सुंदर झरने, हरे भरे पेड़, लताएं और रंग बिरंगे फूलों से भरे देवताओं के उद्यान थे। सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, नाग और अप्सराएं वहां विहार करती थीं। पर्वत की तलहटी में भगवान वरुण का एक दिव्य उद्यान, ऋतुमान, था, जिसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती थीं। वहां अनेक प्रकार के फल फूलों से लदे वृक्ष थे और एक सुंदर सरोवर था जिसमें स्वर्ण कमल खिले थे। उस जल में पक्षी, मछलियां और कछुए थे, और वहां की सुगंधित वायु आनंददायक थी। उस त्रिकूट पर्वत के सुंदर और घने जंगल में गजेंद्र नाम का एक अत्यंत बलवान हाथी रहता था। वह बहुत सी हथिनियों और हाथियों का राजा था। उसके साथ उसका पूरा झुंड, छोटे हाथी, बड़ी हथिनियां, सदैव साथ चलते थे। उसकी गंध मात्र से जंगल के सिंह, बाघ, गैंडे, नाग और अन्य हिंसक जीव भयभीत होकर भाग जाते थे। वहीं दूसरी ओर उसकी शक्ति और संरक्षण के कारण छोटे जीव, हरिण, सुअर, बंदर आदि निर्भय होकर विचरते थे। एक दिन गर्मी बहुत अधिक थी और झुंड को प्यास सताने लगी। गजेंद्र ने दूर से सरोवर की सुगंधित, ठंडी वायु की अनुभूति की और अपनी हथिनियों सहित तेजी से उस दिशा में बढ़ा। वह सुंदर सरोवर जल से भरा था, जहां कमल खिले थे और चारों ओर पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी। गजेंद्र उस सरोवर में घुस गया। पहले उसने खूब पानी पिया, फिर स्नान किया। वह थकावट मिटाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वह गृहस्थ पुरुष की तरह ममता में बंध गया। अपनी सूंड से हथिनियों और बच्चों को स्नान कराने लगा, उन्हें पानी पिलाने लगा, उनके साथ खेल में मग्न हो गया। जब गजेंद्र अत्यधिक गर्व और उन्माद में डूबा हुआ था, तभी प्रारब्ध के प्रभाव से एक बलवान मगरमच्छ ने क्रोध में आकर उसका पैर पकड़ लिया। अचानक आई इस विपत्ति में फंसकर गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से स्वयं को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह सफल नहीं हो सका। उसके साथ के अन्य हाथी, हथिनियां और उनके बच्चे ये देखकर बहुत घबरा गए कि उनका स्वामी एक बलवान मगरमच्छ द्वारा पानी में तेजी से खींचा जा रहा है। वे दुख से व्याकुल होकर चिंघाड़ने लगे और उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन वे भी उसे बाहर निकालने में असमर्थ रहे। अब गजेंद्र और मगरमच्छ दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर युद्ध कर रहे थे। कभी गजेंद्र मगरमच्छ को बाहर खींचता, तो कभी मगरमच्छ उसे पानी के भीतर खींच लेता। इस तरह वे जल में भिड़े रहे। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस संघर्ष में 1000 वर्ष बीत गए, पर कोई भी हार नहीं माना। ये दृश्य देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन अंततः लगातार पानी में घसीटे जाने से गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया, उसका बल और उत्साह क्षीण हो गया। जबकि मगरमच्छ तो जलचर था, इसलिए समय के साथ उसकी शक्ति और बढ़ती जा रही थी। अब वह और जोश के साथ गजेंद्र को खींचने लगा। इस तरह देहाभिमान से भरा गजेंद्र अचानक गहरे संकट में पड़ गया और स्वयं को छुड़ाने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। बहुत सोच विचार करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह मगरमच्छ कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि विधाता की बनाई हुई फांसी है, जिसमें मैं फंस गया हूँ। जब मेरे जैसे दूसरे बलवान हाथी मुझे नहीं बचा सके, तो ये बेचारी हथिनियां क्या करेगी। अब मेरे पास एक ही उपाय है, मैं संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र आश्रय भगवान की शरण लेता हूँ। काल बड़ा बलवान है, वह एक विषधर सर्प की तरह हर किसी को निगलने के लिए दौड़ता रहता है।
इससे डरकर जो भी भगवान की शरण में जाता है, वे उसे अवश्य बचा लेते हैं। वही भगवान सबके अंतिम आश्रय हैं। अब मैं केवल उनकी शरण में जाता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्वजन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा की स्तुति करने लगा। देखा कि गजेंद्र बहुत पीड़ा में है, तो उसकी भाव भरी स्तुति सुनकर वे वेद स्वरूप गरुड़ पर सवार होकर तुरंत चल पड़े। उनके साथ देवता भी स्तुति करते हुए चल दिए। जैसे ही गज ने आकाश में गरुड़ पर सवार चक्रधारी भगवान विष्णु को आते देखा, तो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सूंड से एक कमल पुष्प उठाया, उसे ऊपर की ओर बढ़ाकर बोला, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। भगवान ने जैसे ही देखा कि गजेंद्र पीड़ा में है, तो उन्होंने तुरंत गरुड़ को छोड़ दिया और सीधे सरोवर में कूद पड़े। कृपा करके उन्होंने गजेंद्र और ग्राह दोनों को झटपट पानी से बाहर निकाला। फिर सभी देवताओं के सामने ही भगवान श्रीहरि ने अपने चक्र से उस मगरमच्छ का मुख फाड़ दिया और गजेंद्र को उसके संकट से मुक्त कर दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान श्रीहरि ने मगरमच्छ को मारकर गजेंद्र को छुड़ाया, तब ब्रह्मा, शिव, सभी देवता, ऋषि और गंधर्वों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने भगवान पर पुष्पों की वर्षा की। स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, गंधर्व नाचने गाने लगे, और ऋषि, चारण, सिद्धगण भगवान की स्तुति करने लगे। उधर वह ग्राह एक दिव्य रूप वाला तेजस्वी प्राणी बन गया। मगरमच्छ पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जब पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, गंधर्व को शरारत सूझी। उसने ग्राह रूप धरा और जल में कौतुक करते हुए ऋषि के पैर पकड़ लिए। क्रोधित ऋषि ने उसे शाप दिया कि तुम मगरमच्छ की तरह इस पानी में पड़े रहो। देवल ऋषि के शाप से उसे मगरमच्छ की गति प्राप्त हुई। अब भगवान की कृपा से उसे मोक्ष मिल गया। उसने भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उनके गुणों का गान करने लगा। भगवान के स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा की और सबके सामने अपने दिव्य लोक को चला गया।